नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हींग की जो तासीर होती है वो गर्म प्रकृति की होती है। हींग प्रकृति में गर्म होती है, थोड़ी गर्मी करती है और यह खुश्क भी होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये आपके शरीर के जो कफ होता है शरीर में उसको कम करेगी। कफ, जितने भी कफ से रिलेटेड रोग हैं उसको कम करेगी। और जो शरीर में वात दोष बढ़े होते हैं उनको भी यह नियंत्रित करने का काम करेगी। तो आप अपने रूटीन लाइफ में जो ऐसी सब्जियों का प्रयोग करते हैं जो शरीर में गैस बनाने का काम करती है, जैसे कि गोभी है, आलू है और कई सारी ऐसी जो गैस बनाने का काम करती है शरीर में, मटर है, उड़द की दाल है, ऐसे जो आप भोजन में बनाते हैं पदार्थ, उनमें हींग का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे आपको गैस नहीं बनेगी और पेट में भी बहुत आराम होगा। फिर कई बार क्या होता है कि पेट में बहुत अफारा आ जाता है, पेट बहुत फूला फूला सा रहता है, गैस बनने लग जाती है, फिर पेट ठीक से साफ नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग एक साधारण सा प्रयोग करते हैं और वो ये है कि थोड़ी सी हींग को आप उसको पानी में घिस करके, जल में आप उसको थोड़ा सा मिक्स करके घिस दीजिए जिससे वो पिघल जाए। और उस घिसी हुई हींग को आप अपने नाभि के आसपास उसको आप लगा दीजिए, उसका लेप कर दीजिए। उससे आपका जो पेट में गैस बन रही है, पेट बहुत टाइट हो गया है, तो धीरे धीरे आप उसमें देखेंगे कि बहुत फायदा होना शुरू हो जाएगा। पेट आपका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और गैस रिलीज हो जाएगी, पेट साफ भी हो जाएगा इसको नाभि के आसपास लगाने से। फिर अफारा में भी यही प्रयोग है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी बहुत कफ कोल्ड हो जाता है, बहुत छाती में बहुत कफ की जकड़न हो जाती है, पूरी यहाँ से लेकर के गला पूरा भर जाता है, कफ की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। तो आप उसको दूध में घिस लीजिए। हींग जो है आप उसको दूध में घिस करके और फिर अपनी छाती के आसपास जो है आप उसका लेप कीजिए और ऊपर से किसी कपड़े की आप लपेट बांध दीजिए। इससे थोड़ी सी गर्माहट होगी और उसकी जो स्मेल, जो हींग की जो खुशबू आती है वो भी आपके नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जाएगी। तो आपका जो कफ कोल्ड है वो धीरे धीरे उसमें राहत मिल जाएगी। छाती पर मालिश भी कर सकते हैं। हींग को आप पानी में घिस लीजिए, फिर उसको अच्छे से छाती पर और बैक साइड में, पीठ के पीछे, आप दोनों जगह उसको यहाँ से लेकर के अच्छे से मालिश कीजिए। तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, अस्थमा के अटैक आते रहते हैं, ऐसे रोगियों को भी उसमें बहुत लाभ मिलता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आप हींग का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। पेट में जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो भी अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते हैं और अपने माता पिता को समझा नहीं पाते हैं कि उन्हें वास्तव में दिक्कत क्या हो रही है। तो ऐसे बच्चों को जिनको पेट की शिकायत होती है, उनका पेट बहुत टाइट रहता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों को बहुत कम मात्रा में, अगर उसको देखें तो लगभग 1 से 2 तिल जितना, आप तिल या जो सरसों के दाने होते हैं उतनी ही मात्रा में आप हींग को पानी में घिस करके उनकी नाभि के आसपास आप लगा दें। नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के जो आसपास उसको गोलाई में ऐसे आप लगा दीजिए। तो वहां पर भी आपको जो है छोटे बच्चों की गैस, पेट साफ नहीं होना, इन सभी रोगों में बहुत फायदा होगा। मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को, यहाँ तक कि युवाओं को भी दाढ़ में दर्द होता है। कभी कभी कैविटीज की वजह से यहाँ पर ऊपर की या नीचे वाले जबड़े में जो दाढ़ होती है उसमें दर्द होता है और कभी कभी कीड़ा भी लग जाता है। तो ऐसे मामलों में आप थोड़ी सी हींग लीजिए, लगभग 1-2 मूंग की दाल के जो दाने होते हैं, उड़द की दाल के दाने होते हैं, उतने के बराबर आप ले लीजिए और उसको थोड़ा तवे पर हल्का गर्म कर दीजिए, भून दीजिए। फिर उस हींग को लेकर के जिस दाढ़ में आपको ऊपर या नीचे कहीं दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है,
तो उसमें आप जो है उसको फिलअप कर दीजिए, उसको भर दीजिए, ताकि जो उसका दर्द है वो खत्म हो जाएगा, वो कीड़ा है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये एक घरेलू छोटा सा उपाय जो सभी हम लोग प्रयोग करते ही हैं, उसको आप भी उपयोग कीजिए। वात दोषों को ये कम करती है, तो शरीर को जो ताकत भी देती है, अंदरूनी ताकत देती है शरीर को। लेकिन मित्रों, इसका जो उपयोग है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में किया जाता है। जैसा कि हमारे भारत की माताएं बहनें जानती है कि बहुत सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, वरना क्योंकि इसकी नेचर जो होती है वो गर्म होती है, तो फिर ये गैस खत्म करने के बजाय गैस बनाने भी लग सकती है। वो आपको डकार आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसकी मात्रा ज्यादा रखते हैं तो इसकी आपको वापस डकार आना शुरू हो जाएगी। तो इसकी मात्रा का थोड़ा ध्यान रखें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। शरीर में कई बार क्या होता है कि किसी हमारी स्किन के ऊपर कोई दाग वगैरह हो जाते हैं, कोई जो है खुजली वगैरह हो जाते हैं, स्किन रोग हो जाते हैं, खास तौर से दांत में। बहुत सिंपल है इसका उपयोग करना। दांत में आप थोड़ी सी हींग लीजिए और उसको पानी में मिक्स करके आप उस दांत के जो उस स्थान पर है आप उसको लगा दीजिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप दिन भर के लिए। फिर अपने आप वो अगले दिन जब आप नहाओगे तो वहां से हट जाएगा। दांत में भी ये बहुत फायदा करती है। हमारे देश में हींग का जो है जिस हिसाब से उपयोग किया जाता है, उस हिसाब से इसकी जो प्रोडक्शन है, पैदावार भी है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। खास तौर से जो उत्तर पश्चिम के जो राज्य होते हैं, जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, जो उत्तर और पश्चिम के राज्य होते हैं, वहां पर इसकी पैदावार बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अक्सर हींग का हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हींग के बारे में एक जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, और वो ये है कि आखिर ये हींग लगती कैसे, कहाँ पर लगती है, क्या ये कोई फल है या फिर कोई किस तरह से कोई फूल है, या किस प्रकार से इस हींग की पैदावार होती है। मित्रों, होता यह है कि हींग का एक पौधा होता है जो लगभग 3 से 4 साल बड़ा होता है, और उससे 3 से 4 साल या उससे ज्यादा उम्र का जब वो हो जाता है, तब जब उसमें फूल आते हैं, तो फूल आने से पहले, उस हींग के पौधे में फूल आने से पहले उसकी जो जड़ें होती है, जड़ से ठीक ऊपर एक जो तना कहते हैं हम उसको, उसका हिस्सा, उस पर कट लगाए जाते हैं, उस पर चीरा लगाया जाता है, उस पर कई सारे कट लगाए जाते हैं, या फिर उसको काटा जाता है। काटने के बाद में उस हिस्से को, कटे हुए हिस्से को पत्तों से या किसी से ढक दिया जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ दूध जैसा या कुछ ऐसा चिकना चिकना पदार्थ उसमें से स्त्राव होता है, उसमें से निकलता है, तो उसको ढका जाता है पत्तों से, ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर वो जो पदार्थ जो निकल रहा है, जो लुब्रिकेटेड जो पदार्थ उस कटे हुए स्थान से निकल रहा है, उसी भाग को हम हींग कहते हैं, जो वो निकल रहा है पदार्थ उस कटे हुए हिस्से से। फिर उसी को वो समय के साथ साथ जो है वो सूखता जाता है, और उसमें से कट लगाते जाते हैं, और उसको काटते काटते उसमें से जो पदार्थ निकलता है वही हींग होता है। तो इस प्रकार से हींग का कलेक्शन किया जाता है। बहुत मेहनत भरा काम है। हमारे देश के जो किसान है और जो इसकी खेती करते हैं, वो बहुत मेहनत से आप तक हींग पहुंचाते हैं। तो ये 2-3 बार 4 बार ऐसा कट लगा करके वो हींग को कलेक्ट करते हैं। लेकिन हींग के बारे में सावधानी रखें मित्रों, क्योंकि हींग बाजार में कई प्रकार की प्राप्त हो जाती है, कभी कभी हींग में मिलावट भी हो जाती है। तो सावधानी पूर्वक किसी विश्वसनीय ब्रांड की आप हींग खरीदें, तभी आप तक उसके पूरे स्वास्थ्य लाभ होंगे। हींग का एक विशेष स्वास्थ्य लाभ है कि यह प्राकृतिक रूप से भूख को बढ़ाती है, क्योंकि जैसे ही आप शरीर में हींग का सेवन करते हैं तो यह गैस, कब्ज, अपच होना, अफारा होना, जो यहां से लेकर के यहां तक पेट तक जो जितने भी आपको अरुचि पैदा करते हैं, आपको भोजन के प्रति जो भोजन से दूर करने वाले जो शरीर में रस बन रहे हैं, एंजाइम बन रहे हैं, उनको ये धीरे धीरे खत्म कर दी जाती है, और आप में भूख बढ़ने लग जाती है, आपको भोजन के प्रति इंटरेस्ट आने लगता है। कभी कभी खेत में काम करते समय या फिर कुछ कहीं जाते आते समय, जंगल में कहीं यात्रा विजिट करते समय,
कांटा चुभ जाता है। ऐसे मामलों में जब कांटे चुभते हैं तो कभी कभी तो कांटा नेचुरल तौर से आप अपने हाथ से निकाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कांटे का बहुत छोटा सा अंश निकालते समय वहां पर अंदर टूट जाता है और वो बाद में जाकर के आपको तकलीफ दे सकता है। ऐसे मामलों में आप थोड़ी सी हींग का जो पानी होता है, उस हींग का पानी उस जहां कांटा चुभा है, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी, उस स्थान पर आप लगा दें और उसको लगा रहने दें, छोड़ दें। उससे आपका जो कांटा है उसके दर्द में भी राहत मिलेगी और वो कांटा निकलने में भी सहायता होगी। गले के रोगों में भी हाँ, ये एक और विशेष फायदा है इसका। जब गला बैठ जाता है, गले में कफ जमा हो जाता है, स्वर जो है आपका ठीक से नहीं निकल पाता, आप बोल नहीं पाते हैं, तो गले में के रोगों में भी हींग का सेवन करना बहुत फायदा होता है। पेट दर्द में अगर आपको किसी बीमारी को छोड़ करके कोई अगर विशेष बड़ी बीमारी है, वो बात नहीं कर रहा मैं, उसको आप अलग इलाज करवाइए। लेकिन जनरली आपको कभी पेट दर्द होने लग जाए, सामान्य पेट दर्द में, आप जो है थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा अजवाइन और फिर उसमें चुटकी 2 चुटकी भर काला नमक आप मिक्स कर दीजिए। जब आप उसको बारीक चबा करके फिर आप गुनगुना पानी ऊपर से पीते हैं, उसको सेवन करते हैं, तो फिर आपको पेट दर्द में धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। मित्रों, कई सारे फायदे और भी होते हैं हींग के, लेकिन विशेष फायदे जो हींग के, जो बिल्कुल सरल और सटीक उपाय हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनको बड़ी आसानी से आप वहां तक, उन प्रयोग तक पहुंच सकते हैं, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही स्वास्थ्य की जानकारियां मैं आप तक आगे भी पहुंचाता रहूंगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सूचना मिल जाती है। तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो परिवार के मेंबर्स को भी भेजें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।